नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली सरकार को लेकर किसानों में उपज के पर्याप्त दाम नहीं मिलने के कारण आक्रोश है और इसी बात को लेकर किसान सरकार को व्यापारियों की सरकार कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। पिछले वर्ष जहां उपज के दाम किसानों को अच्छे मिल रहे थे, जो घटकर नीचे आ गए हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसानों द्वारा अपनी उपज लाई गई, लेकिन उन्हें अपनी उपज के पर्याप्त दाम नहीं मिलने से सरकार को कोसते नजर आए। कृषि उपज मंडी में किसान धनिया, रायड़ा व सोयाबीन लेकर आया, लेकिन धनिया और सोयाबीन के कम दाम मिलने पर किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। किसानों ने कहा कि ये सरकार अपने आप को किसानों की सरकार कहती है, लेकिन ये सरकार किसानों की सरकार ना होते हुए व्यापारियों की सरकार दिखाई देती है। किसान जब अपनी उपज कम दाम में मंडी में बेचकर जाता है और व्यापारी उसी उपज को महंगे दाम में बाजार में बेचता है, ऐसे में किसान और जनता दोनों ही ठगाती है। किसानों की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि धनिया का यही भाव, सोयाबीन का यही भाव और अपने रायडा का भी यही भाव, अलसी का यही भाव। ये सरकार किसानों को कहाँ ले जाएगी? 47-48 की कंडीशन है सोयाबीनों में, धनिया की यही कंडीशन है, तो किसान क्या करेंगे? जबकि गए साल ये धनिया 70 से 80 तक बिक रहा था, सोयाबीन 67-68 बिक रही थी, 70 बिक रही थी। आज वो 53-52 का बाजार, अच्छी सोयाबीन एक नंबर का है भाव, एक क्लास की सोयाबीन है, इसका 52-53 का बाजार चल रहा है। तो किसानों की क्या हालत होगी? ये सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है? ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम किसानों की सरकार है कि या किसी जैन बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार है। हाँ, इसी सरकार को रख के अगर किसान को क्या हालत होगी? इसलिए सरकार न ध्यान देगी इस प्रकार से किसानों का, तो हम बहुत बुरी तरह से इनको हराने के लिए तैयार है। भाव तो काफ़ी कम है महंगाई के हिसाब से, तो खाद बीज और हंके जुते डीजल पेट्रोल के भाव के माध्यम से महंगाई काफ़ी होते हुए ये जो भाव मिल रहे हैं तो काफ़ी भाव नीचे आ रहे हैं। इस हिसाब से कैसे किसान उसका गुजर बसर करेगा? इस महंगाई के ज़माने में उसको कुछ तो चाहिएगा पाने के लिए, और सरकार बोल रही मुनाफा देंगे। मुनाफा कब मिलेगा? खेती के साथ साथ बिल्कुल तो घाटे में जा रही खेती। कैसे क्या करेगा? कैसे कमाएंगे? कैसे खाएंगे? क्या चीज़ लाए थे आप? सोयाबीन। क्या रेट सही नहीं है? हाजीपुर। क्या रेट सही नहीं है? रेट कम है, मशीन क्लीन माल, बेस्ट सोयाबीन, उसके बावजूद भी ये भाव मिल रहे। अभी जैसे ही भाव मार्च में और भाव कम से कम होते ही जा रहे। और जब सोयाबीन नहीं था तब तो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 था, और आज तो सोयाबीन कम से कम होते ही जा रहे। अब तो पैसे की ज़रूरत लगेगी मार्च में, जैसे ही भाव गिरते जा रहे। जब किसानों के पास माल नहीं रहता है तब पैसा भाव बढ़ा देते हैं, और इधर आके माल आया और भाव गिर गए। कहाँ 3,000 गेहूँ था, अभी कहाँ 2200-2300 पे गेहूँ लिया। शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर मंदसौर नगर के समस्त डीजे संचालक एवं बैंड बाजे वालों को थाने पर बुलवाकर समझाइश दी, जिसमें बताया कि त्योहारों के समय डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखे। अगर डीजे अधिक तेज आवाज से बज रहे हो तो कार्यक्रम के आयोजक डीजे को बंद करवाए। बच्चों की संवेदनाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। डीजे के कारण बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 के तहत डीजे व बैंड बाजों को कोलाहल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें समझाइश दी गई है कि आगामी त्योहारों पर वे किसी भी प्रकार के इस प्रकार के गाने नहीं बजाए जिससे किसी को परेशानी उत्पन्न हो व सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे। साथ ही वे अपने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को ज्यादा तेज आवाज में न चलाएं, जिससे कि परीक्षा के दौरान बच्चों को कोई परेशानियां उत्पन्न हो। जी हाँ, आगामी त्योहार के दृष्टिगत शहर में जितने भी डीजे वाले और बैंड वाले हैं उन सभी की एक मीटिंग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ली गई थी, जिसमें उन्हें पाबंद किया गया था और स्पष्ट यह बताया गया है कि वर्तमान में डीएम महोदय द्वारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, कोलाहल या गाने वाने बजाना सभी प्रतिबंधित है। उसी के तारतम्य में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत कोई ऐसे गीत बजाना जो आपत्तिजनक हो या सांप्रदायिक हो या जिनसे विवाद पैदा हो सकता हो या अश्लील हो, जिससे आम जन को सुनने में तकलीफ हो, महिलाओं को परेशानी हो, किसी भी तरह के आपत्तिजनक गीत, संगीत और अत्यधिक आवाज़ में निश्चित डेसिबल से ऊंची मात्रा में आवाज़ निकालना प्रतिबंधित किया गया है। उसके बारे में विधिवत समझाइश दी गई है और सभी को बाउंड ओवर कराने के लिए इस्तगासे पेश किए गए हैं, जिसमें अपेक्षा की गई है कि आप स्वविवेक से ही
निश्चित डेसिबल मात्रा में ही आवाज़ निकालेंगे। जिस समय का प्रतिबंध लगा दिया गया है उस समय में किसी भी प्रकार के डीजे या बैंड नहीं बजेंगे और त्योहारों में सादे जो आवश्यक गाने हैं वही बजाएं। किसी भी प्रकार के विवादित गीत संगीत को ना बजाया जाए, उसके तहत उनको बाउंड ओवर कराया जा रहा है। एग्जाम भी चल रहे हैं सर उसके? हाँ, इसी के तहत जो 144 का आदेश जारी किया गया है वो इसीलिए जारी किया गया है कि अभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और उससे व्यवधान उत्पन्न होता है और वो सख्ती से हम लागू करवा रहे हैं। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मॉडिफाइड बुलेट द्वारा शहर के अंदर पटाखों की आवाज निकाली जाती है तथा उनके साइलेंसर से आग उत्पन्न होती है, जिसके कारण राहगीरों को खासी परेशानियां उत्पन्न होती है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस प्रकार की 2 मॉडिफाइड बुलेट को जब्त कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में बुलेट लवर्स द्वारा इस प्रकार से मॉडिफाइड बुलेट करवाकर तेज रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ाया जाता है। साथ ही मॉडिफाइड बुलेट होने के कारण इनके साइलेंसर से पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसके कारण अचानक ही राहगीर चमक जाते हैं, जिससे हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी। पुलिस ने इस प्रकार की गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर रही है तथा ऐसे मैकेनिक जो बुलेट के साइलेंसर को मॉडिफाई करते हैं उन्हें भी थाने बुलाकर समझाइश दी गई कि बिना अनुमति के किसी भी गाड़ी को वे मॉडिफाई नहीं करें। अगर बिना अनुमति के करते पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ त्योहारों के दृष्टिगत लगातार रोड पेट्रोलिंग की जा रही है, वैसे भी प्रतिदिन का ये कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस रोड पर दृष्टिगत होनी चाहिए। उसी के मद्देनज़र कुछ पॉइंट शहर में बनाए जाते हैं जहां पर वाहन चेकिंग भी की जाती है, पैदल पार्टियां भी घूमती हैं। पिछले कुछ दिनों से जनता की शिकायत आ रही थी कि कुछ बुलेट ऐसी निकलती हैं जो फटाके जैसी आवाज़ करती हैं, जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड हैं और उनमें से आग भी निकलती है जो राह चलने वालों में व्यवधान पैदा करती हैं और किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती हैं। उसी पर निर्देश अनुसार सर्चिंग की गई थी और 2 मोटरसाइकिल बुलेट हमें मिली थी जिनमें फटाके वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं। दोनों को जब्त करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिन पर विधिवत जुर्माना किया गया है, मालिकों को पाबंद किया गया है और जो बुलेट के मैकेनिक हैं उनको बुला के भी पाबंद किया है और उनका हम शीघ्र ही बाउंड ओवर भी कराएंगे कि किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन के पहले अनुमति लें और इस तरीके का कोई मॉडिफिकेशन ना करें जिससे आम जनता को परेशानी पैदा हो। ग्राम नरसिंहपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए जिला चिकित्सालय पीएम के लिए भेजा, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। अभी पुलिस ने शोकाकुल परिवार से कोई चर्चा नहीं की है। आज यहाँ जनकुपुरा में एक नवयुवक है कुमावत समाज का, उसके द्वारा फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके विधिवत मर्ग दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है। अभी चूंकि परिजन शोकाकुल हैं और कोई स्पष्ट कारण अभी तक जांच में नहीं आ पाया है, उसकी जांच जारी है। जो भी कारण स्पष्ट प्राप्त होगा उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसका राम बाबू कुमावत। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट 2023-24 पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ज्यादातर समय सरकार की ओर से किए गए कार्यों को गिनाते रहे। बजट को लेकर मंदसौर के नेता व व्यापारी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखा जाए तो आर्थिक विश्लेषण का अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 22-23 की जो आर्थिक रिपोर्ट आई है तो 60.43% कहने की मध्य प्रदेश में ग्रोथ की है। और आज माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे जो बजट मंत्री है श्री जगदीश जी देवड़ा, उनके माध्यम से देखा जाए तो सशक्त नारी सशक्त समाज को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान इस बजट में दिया गया है। चाहे हमारे लिए महिलाओं के लिए जो निःशुल्क साइकिल की जो योजना हो, चाहे विकास के दर में देखा जाए तो जो आने वाले समय में किस प्रकार से जनजाति छात्रों को फायदा मिलेगा, सड़कें हमारे यहाँ सुनिश्चित रहेगी, सारे परिवेश को ध्यान में रखते हुए कहने के इस बार का जो बजट है वो एक आर्थिक तत्व के आधार पर देखे सर्व समाज और सशक्त समाज के ध्यान में रखते हुए बजट कहने के तय किया है और सारे लोगों को ध्यान में रखते सारे केंद्र बिंदु को ध्यान रखते बजट तय किया है। रूप से निराशाजनक बजट है। इसमें युवा, किसान सभी वर्ग के लिए पूरा निराशाजनक बजट पेश किया है। इसमें कुछ भी नहीं, केवल लोक लुभावन बातें कही गई है और युवा के लिए कुछ भी न तो रोजगार का और किसी प्रकार का न किसानों के लिए। क्या कहेंगे, ये क्या बजट सिर्फ चुनावी बजट है क्या? ये घोषणा भी वीर और चुनावी बजट है। उसमें कुछ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का आज बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा ने आज पेश किया है। जैसा कि बजट अभी चल रहा है प्रस्तुति, लेकिन जो प्रारंभिक तथ्य बजट को लेकर के ध्यान में आ रहे हैं, उसको देखते हुए यही बात ध्यान में आ रही है कि मध्य प्रदेश की सर्वांगीण जनता के विकास की दृष्टि से यह विकासोन्मुखी बजट है। छात्राओं के लिए जो स्कूटी की योजना सरकार लेकर के आ रही है वह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। नए शिक्षकों की भर्ती काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित थी शिक्षा विभाग में, यदि सरकार ने इसकी घोषणा की है और वित्त आज के बजट में उसको शामिल किया है तो उस कदम का भी स्वागत किया जाना चाहिए। जैसा कि नर्मदा पथ का एक प्रस्ताव भी बजट में आया है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो सड़कों का एक विशाल जाल बिछाने की जो सरकार की योजना है, इन सबका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को मैं इस विकासोन्मुखी बजट के लिए बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया गया है और जनता के हित का बजट जिसको अपन कह सकते हैं। और विशेष रूप से जो बच्चों के लिए है स्कूटी योजना, और दूसरा ये है कि सड़कों का जाल पर ज़िले में 600 किलोमीटर के समथिंग जो है सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया और सराहनीय जिसको बजट अपन कह सकते हैं वो अभी पेश किया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो पेश किया बजट, और एक तरफ केंद्र की सरकार ने टंकी के रेट बढ़ा दिए, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए योजना ली है कि 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रति घर, नहीं प्रति लेडीज़। तो ये योजना है कहीं ना कहीं क्या होती है? नहीं, अब 1000 रुपया जो है महिलाओं के लिए जो सम्मान निधि जो जिसको कह रहे हैं और जिसको देना चालू करेंगे, अभी विगत 8 मार्च को चालू करने वाले हैं, तो एक सराहनीय योजना है। और आप जो कह रहे हैं गैस की टंकी का, तो अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि उसका रेट बढ़े। अगर आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है कि उस पर जो है घरेलू गैस पे भी कुछ पैसे बढ़ाए, और चूंकि कमर्शियल का मामला अगर उसमें बढ़ा है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी पूर्ण रूप से तो पूरी बजट में मैंने नहीं देखा है, पर जो हाइलाइट्स मैंने देख रहा हूँ तो उसमें सड़क को मजबूत बनाने के लिए, जो आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए सड़क के लिए एक अच्छा बजट दे रहे हैं वो वित्त मंत्री जी, तो ये भी बहुत स्वागत योग्य है। और दूसरा एक खुशी की बात ये है कि उन्होंने कोई भी नया टैक्स नहीं लागू किया है, ये सबसे खुशी की बात है और सरकार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। तीसरा, एक में लाडली लक्ष्मी योजना तो बढ़ावा देती है सरकार। अभी एक खुशखबरी सुनी कि उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाड़ी एक मुहैया करवाएंगे, स्कूटी शायद दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, अगर आधारभूत संरचना जो कि उनका पहले महत्व होना चाहिए और अगर उसमें बढ़ावा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आज एक दुख की खबर ये पता पड़ी कि जो घरेलू रसोई गैस पे भी रेट बढ़े हैं, तो उस पर भी सरकार को कटौती करके आम जनता का ध्यान रखना चाहिए। ब्रजलाल नैनवानी, सभ्यता सुपरमार्केट। 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गए और 300 रुपये कमर्शियल सिलेंडर। कहा जाना चाहिए था कि लोगों को राहत मिलती महंगाई से, बेरोज़गारी से, किसान को कुछ फ़ायदा होता, कुछ नीति ऐसी बनती, लेकिन वो सब कहीं देखने को नहीं मिला। मंदसौर नीमच ज़िले को कोई खासा हमारे लिए गर्व की बात होती कि इस क्षेत्र से चुने जाने वाले वित्त मंत्री इस क्षेत्र के लिए कुछ नया पैकेज बनाकर इस क्षेत्र को औद्योगिक जगत के लिए या कुछ और देते, शिवना के लिए कुछ या यहाँ कोई बजट होता। इन सब को मुझे लगता है बिल्कुल मायूस करने वाला बजट, बेरोज़गारी बढ़ाने वाला बजट, महंगाई बढ़ाने वाला बजट। आप खुश होकर कह लो कि हमने दर नहीं बढ़ाई, जहाँ दरें खुद बढ़ी हुई हैं उन दरों को ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा लोगों को किया है, उससे सीख लेनी थी। रही बात 1 लाख भर्तियों की, जो आपने 2018 में वादा किया था, 2018 की परीक्षाओं में वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षाएँ हुई उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं कर पाए हो। आप किन बातों को जनता माने? लेकिन ये एक बेबस सरकार का बजट है जो चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने का काम कर रही है, कुछ होने जाने वाला। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है, बहुत ही सर्वस्पर्शी सर्वहितैषी बजट पेश हुआ है। महिलाओं, युवाओं एवं सर्वजन के लिए बहुत ही बढ़िया बजट पेश हुआ है। इससे महिलाओं के लिए 7000 करोड़, लाडली लक्ष्मी बहना के लिए 7000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का बजट इस योजना में पेश किया गया है।
7,000 करोड़ का जो लाडली बहना योजना का बजट है, उससे मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट में इस बजट की मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आम जन के सर्वहितों के लिए कार्य कर रही है। मैं इस बजट का मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में निराशाजनक बजट है। इस सरकार को लग चुका है कि अब मेरी विदाई निश्चित है, इसलिए उस विदाई के अंतिम पलों में यह सरकार महिलाओं को प्रलोभन देने का कार्य कर रही है। अगर इतनी ही ये सरकार महिला हितैषी है तो क्यों नहीं उनको बजट में यह प्रावधान किया जाता है कि उनको महीने में 1 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। ये कैश वोट बैंक को लुभाने का और 1,000 रुपये देने का कैश प्रलोभन है। मैं माननीय चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इस प्रकार की लोक लुभावन योजनाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाए और ये सरकार अपने अंतिम दिन सांसें चल रही है, बहुत जल्दी जाएगी और हमारे देश के, हमारे इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की योजना है, वही योजना फिर से लागू होगी। इस सरकार को किसानों के हित की जो कमलनाथ जी ने बात रखी थी कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, वो कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया? यह 1,000 रुपये देकर चुनाव आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। कमलनाथ जी ने भी भत्ते की योजना महिलाओं के लिए बताई गई है, पेश करेंगे, क्या है वो उन महिलाओं के लिए बताई गई है जो निराश्रित महिला हैं। अब निराश्रित महिला, आप समझ सकते हैं कि निराश्रित महिला अपने आजीविका के लिए कहाँ कहाँ भटकेगी, तो उन्होंने उन निराश्रित महिलाओं के लिए इस प्रकार के भत्ते की योजना देश के पटल पर, हमारे प्रदेश के पटल पर रखी है। आज मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। बजट में ऐसा लग रहा था जैसे 2014 में मोदी जी जिस प्रकार से जुमलों की बारिश कर रहे थे, उसी प्रकार आज शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है, टोटल जुमलों की बारिश और जुमलों के तरीके दिए हैं। आज महिलाओं को 1,000 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की जब बात आती है रजिस्ट्रेशन की तो 90% महिलाएं इनकी योजना से बाहर हो जाते हैं और ये योजना देने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लगाई थी, लेकिन श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, न उनको कुछ मिल पा रहा है। और किसानों की आय दुगनी करने की बात ये विगत 20 वर्षों से कह रहे हैं और किसानों की आय दुगनी की बजाय उन्होंने और घटा दी है। और आज महिलाओं की जो हित की बात कर रहे थे, इतने में उन्होंने गैस की टंकी पर 50 रुपये बढ़ा दिए। महंगाई इनके बजट में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक बजट का कोई औचित्य नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। युवा और बेरोजगारों के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जब ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार अब 1 लाख रोजगार देने की बात, नौकरियां देने की बात कर रही है, लेकिन बिल्कुल जुमला है। अब इनके पास समय नहीं है। छात्रों से, बेरोजगारों से ये फार्म के नाम पर 1-1, 2-2 हज़ार रुपये ले लेंगे और बेचारे बेरोजगार युवा अपने घर परिवार से पेट काट के 1-1 हज़ार रुपये फार्म के भरेंगे और 1 लाख युवा भरेंगे तो 1 लाख हज़ार रुपये इनके पास आ जाएंगे। तो उससे चुनाव कराएंगे और उसमें पूरा भ्रष्टाचार करेंगे। मुद्दे के नाम पर, चुनाव के नाम पर, मध्य प्रदेश के विकास के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा की जो सरकार है, इनके पास कुछ नहीं है। ये कुछ विकास न करना चाहते हैं, न इनकी मानसिकता है। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को गर्त में भेज रहे हैं, कर्ज में डाल रहे हैं, ये इनकी सोच है और इनके भ्रष्टाचार की भूख बढ़ती जा रही है। उसी का बजट है। बुधवार को मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत फोसरी में विशाल चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का यह आयोजन अनुयोग हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर मंदसौर के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में सैकड़ों मरीजों का शुगर, हार्ट, बीपी, थायराइड, मिर्गी, लकवा, सांस की बीमारी सहित अन्य कई प्रकार के रोग व बीमारियों की उचित जांच की गई तथा मरीजों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
वहीं भारत सरकार की महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना से होने वाले इलाज के बारे में भी बताया। शिविर में पहुंचे मंदसौर के युवा अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कोठारी का ग्राम पंचायत परिवार द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। चिकित्सा शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संजीत, फोसरी सहित आसपास गांव से मरीज पहुंचे और शिविर का लाभ लिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत फोसरी सरपंच प्रतिनिधि राजेश बागड़ी, संजीत सरपंच जुल्फिकार मेव, उप सरपंच मनोज खिंदावत, भोला भाई मेव, सचिव राधेश्याम गहलोत, सहायक विनोद रडार, विनोद मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कोठारी है और हम लोग गुरु गौतम मुनि सेवा संस्थान के मार्फत से आज यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमने यहाँ पे किया गया है, जिसमें हार्ट की, बीपी की, शुगर की मुफ्त में जांच भी करी जा रही है। स्थायी इलाज जिनका चल रहा है उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करना, किसी की जो भी किसी मरीज़ की कोई परेशानी है तो उसको गाइड करना, उसका ट्रीटमेंट में चेंज करना। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको बाहर नहीं जा सकते तो यहीं लोकल डॉक्टर जैन साहब के यहीं पर हम लोग उनका ट्रीटमेंट फॉलो 2-3 दिन का करके और उनसे बात करके और आगे का इलाज कंटिन्यू कराएंगे। इस तरह का आयुष्मान के अंतर्गत कुछ अगर किन्हीं मरीजों का चयनित होकर ऑपरेशन होता है मुफ्त में, तो हम उनके लिए भी हम उनको गाइड कर रहे हैं। नारायणगढ़ में आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार संजय मालवीय, थाना प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर एवं नारायणगढ़ नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आगामी त्योहार होली, दहन, रंगपंचमी के आयोजकों व डीजे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें आगामी त्योहार होली, रंगपंचमी, रंगतेरस एवं शबे बारात को लेकर विस्तृत चर्चा की गई व शांतिपूर्वक त्योहार मनाने व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के संबंध में बताया गया। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा मिलजुल कर त्योहार मनाने एवं प्रशासन का सहयोग करने की सहमति व्यक्त की। आज नारायणगढ़ थाने में आने वाले होली, रंगपंचमी और अन्य त्यौहार हैं, शब रात है, इन त्यौहार के संबंध में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। नारायणगढ़ टीआई साहब, तहसीलदार साहब, हमारा पुलिस स्टाफ प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एमपीईबी, नगर परिषद, सभी लोग एकत्रित थे और आने वाले त्यौहार के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं किस किस विभाग को करनी है उसके संबंध में विचारों का आदान प्रदान किया गया और व्यवस्थाएं क्या क्या किसको करनी है उसके बारे में सुनिश्चित किया गया और संबंधित विभाग को हिदायत दी गई कि ये अपने को काम करना है। प्लस जो गणमान्य शांति समिति के नागरिक थे उनसे भी सुझाव लिए गए कि और कोई व्यवस्था में पिछले साल कमी रही हो तो वो बताएं, तो उस कमी को भी इस साल दूर करने का प्रयास किया जाएगा और जो शब रात और जो हिंदुओं के त्यौहार हैं, होली, रंगपंचमी, हर्षोल्लास और आपसी सद्भावना से और भाईचारे से मनाएं। इसी संदेश के साथ में ये आज की शांति समिति की बैठक का समापन हुआ है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रशासन का सहयोग दिया है। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी,
व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362 96859650179 94600766979।